बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरे सुनो, ये पागल नहीं है, सूरज से कितना मासूम है ना। मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था। दोस्त मुस्कुरा कर बोला, यार ये पागल ही है। मैं इसके पास गया। वो लड़का बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसे दुनिया की कोई खबर थी ही नहीं। मैंने इसका हाथ थामा, इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। इससे पूछा, क्या हुआ तुमको? वो खामोश रहा। मैंने फिर पूछा, तुम पागल नहीं हो? इसने अपने बैग से एक डायरी निकाली। पहले सफ़े पे लिखा था, मेरा नाम तो ही सिकंदर है। मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं आज डॉक्टर बन गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बाबा एक किसान हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे इस तक पहुँचाया है। मेरी अम्मी नहीं है, अकेला भाई हूँ। अब्बा और मैं, बस हमारी इतनी ही फैमिली है। अब्बा चाहते हैं अब मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं अभी 5 साल तक शादी नहीं करना चाहता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बड़े अस्पताल में जॉब मिल गई है। 2 लाख रुपए तनख्वाह है। मैंने 5 साल की मेहनत के बाद एक नया घर बना लिया। बाबा बहुत खुश हैं। वैसे मैं अब उन्हें बाबा नहीं, डैड कहता हूँ। डैड कहते हैं, अब शादी कर लो। डॉक्टर साहब, मैं 29 साल का हो चुका हूँ। बाबा ने एक रिश्ता देखा है मेरे लिए। लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, मासूम सा चेहरा, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करती। अब्बा आज बहुत बीमार हैं, 2 दिन से कुछ खा नहीं रहे। मैं खुद इनका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन इनकी तबीयत संभल नहीं रही। दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखाया है। डैड चाहते हैं मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। हमारा निकाह सादगी से हो गया। नबीला मेरी बीवी बनकर आ गई। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसकी एक अजीब बात थी। वो मुझे कहती है, मेरे पास मत आना। मैं आज अब्बा के पास बैठा हूँ। आज मैं ड्यूटी पर नहीं गया। अब्बा कहते हैं, बस पास बैठे रहो। अब्बा जान आज अम्मी की तस्वीर देखकर बहुत रोए हैं। आज 10 दिन बाद डायरी लिख रहा हूँ। अब्बा जी दुनिया से चले गए हैं। मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरी बीवी नबीला, वो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करती। ना जाने क्यों वो बदजन है मुझसे। शादी को 2 महीने गुजर गए हैं। उसने मुझे करीब नहीं आने दिया, क्योंकि वो अजीब रवैया रखती है मेरे साथ। ना जाने क्या हुआ है मुझे। मैं इससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं उकता गया हूँ अब नबीला से। सोच रहा हूँ इससे फाइनल बात करूँ आज। क्या करूँ? मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए हर बात डायरी में लिख लेता हूँ। आज मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वापस आकर बात करूँगा नबीला से। इसको बताया है मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो इग्नोर कर गई मुझे। उसने फ़ोन करके मुझे कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। कह रही है तलाक दे दो मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो पागल हो गई है क्या? मेरे आंसू उसके कदम चूम रहे हैं। अगले रोज़ मैं घर आ गया था। उसने मेरे साथ धोखा किया है। वो पहले से शादीशुदा थी। उसने सबसे छुपकर कोर्ट मैरिज की हुई थी, और वो माँ बनने वाली है। उसका शौहर मेरे सामने खड़ा था। वो मुझे धमकी दे रहा था कि अगर नबीला को ना छोड़ा तो जान से मार देंगे। मेरा तो कोई है भी नहीं जो मेरी कब्र पर रोएगा। मैं नबीला की तरफ देख रहा था। पूछा, आखिर क्यों? वो गुस्से से बोली, माँ बाप ने मजबूर कर दिया था, बस इसलिए। आप जान छोड़ो मेरी। उसके शौहर ने मुझे गिरेबान से पकड़ा और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं चुपचाप इसे देखता रहा। नबीला अपने शौहर का हाथ थामे चली गई। इनके साथ कुछ आवारा लड़के भी थे और कुछ पुलिस वाले भी, जिन्होंने मुझे धमकी दी है मैं खामोश रहूं वरना मुझे मार देंगे। मुझे लगता था औरत जन्नत होती है, लेकिन आज समझ आया औरत दुनिया की बदतरीन गंदगी भी हो सकती है। नबीला की तरह मेरा क्या कसूर था जो मुझे सजा मिली? आज बहुत तेज बारिश हो रही है। जी चाह रहा है खुदकुशी कर लूं। मैं अब जीना नहीं चाहता। जिसको अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल किया था वो बेवफा निकली। औरत जात से बदबू आने लगी है। मैं छत से छलांग लगाकर मर जाना चाहता हूँ। आज मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब सब खत्म हो गए, और डायरी के अल्फाज भी आखिरी हैं। जिसको मेरी डायरी मिले वो प्लीज़ मेरी कब्र में मेरे साथ इसे दफन कर दे। वो कैसे मुझे पाँव तले रौंद कर चली गई। मतलब परस्त औरत, आखिर मेरे साथ ये क्यों किया? ऐसा मुझे बता देती। मुझे तड़पाना ज़रूरी था। क्या ये औरत सांप का दूसरा रूप भी हो सकती है, जिसे जितना भी मैं आगोश में छुपा लूँ डस ही लेती है? मैं डॉक्टर तौहीद सिकंदर आज अपनी डायरी के आखिर पर अपनी बेबसी छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे जीना चाहिए था। किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, लेकिन
लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। अब हिम्मत नहीं है लिखने की, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। डॉक्टर तौहीद बेचारा, उसने छत से छलांग तो लगाई लेकिन जिंदा बच गया। दिमाग के चोट लग गई थी। वो दुनिया से बेखबर है। अब सिर्फ याद है तो बस डायरी। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर तौहीद जिंदगी की तरफ लौट आए और कहीं इसका इलाज मुमकिन हो। मर्द को गालियां देने वाली औरतें, अब आप नबीला के बारे में क्या कहेंगे? तौहीद गुनाहगार था क्या, या नबीला जैसी बदबख्त औरत जो अपने मतलब के लिए किसी शहजादे को जिंदा लाश बनाकर छोड़ गई? मकाफाते अमल ज़रूर होगा। अपनी अपनी बारी और वक्त का इंतज़ार करें।